हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस। तो पहली बात तो सिंथेसिस मीन्स क्या होता है। तो सिंथेसिस मीन होता है टू कंबाइन। क्या मीन्स होता है? टू कंबाइन। टू कंबाइन मीन्स क्या होता है? जोड़ना। अब जोड़ना, तो जोड़ना किसे जोड़ना है? तो दो सेंटेंसेस जब को जोड़ने कर एक सेंटेंसेस बनाना होता है तो उसे कहते हैं सिंथेसिस। दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंसेस को बनाने की क्रिया को सिंथेसिस कहते हैं। समझ में आ गया? तो शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। तो सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं? सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसको कंबाइन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। अब सब्जेक्ट तो सबको समझ में आ रहा होगा, फाइनाइट वर्ब में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, अपने में चेंजेबल होती हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट को देख के चेंज हो जाती हैं। ये क्या होती हैं? चेंजेबल होती हैं। ठीक है, चेंजेबल। लाइक एग्जाम्पल, ही प्लेज फर्स्ट, सेकेंड वी प्ले। समझ में आ रहा है ना कुछ? जैसे दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? प्लेस की फॉर्म चेंज हो रही है। प्लेस था सिंगुलर के साथ, ही क्या है? सिंगुलर है तो प्लेस था। वी प्लूरल है तो फिर प्लूरल फॉर्म आई ना, प्ले हो गया ना। तो ये चेंजेबल है, तो ये है फाइनाइट वर्ब। ये जो प्ले दिख रही है फाइनाइट वर्ब है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जा रही है। इसी तरह राइट्स, राइट, गो, गोज़ हो जाता है। वो सारी चेंजेबल फॉर्म, जितनी भी चेंजेबल फॉर्म है वो सारी फाइनाइट वर्ब होंगी। इज़ एम आर भी फाइनाइट वर्ब है, वॉज वर्ब भी फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रहा है ना? फाइनाइट वर्ब चेंजेबल होती हैं। तो अब तो हो गया ये फाइनाइट वर्ब होती क्या है, फंटा क्लियर हुआ ना? तो हम लोगों को अब दो सिंपल सेंटेंसेस देंगे, एक सिंपल सेंटेंसेस बनाई जाएंगी, मतलब कि दो सेंटेंसेस में दो फाइनाइट वर्ब होंगी और उसी को हम लोगों को एक फाइनाइट वर्ब में चेंज करना होगा। इसके लिए 8 रूल्स दिए हैं, जिसमें से मैं आज फर्स्ट रूल उठा रही हूँ, बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो पहले डाल देते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो पहली बात तो ये पार्टिसिपल कितने टाइप्स के होते हैं? तो पार्टिसिपल आर 3 टाइप्स। पार्टिसिपल्स आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? तो फर्स्ट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। फ्यूचर नहीं, परफेक्ट। तो परफेक्ट, पार्टिसिपल पार्टिसिपल पार्टिसिपल। तो ठीक है, अब इसमें से जो ये प्रेजेंट वाला है और जो ये परफेक्ट वाला है, ये दोनों थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। इसमें थोड़ा फंटा लगेगा, मतलब इसमें थोड़ा पास्ट हमेशा अच्छा चीज़ होता है, तो इसलिए थोड़ा स्पेशल है, इसको मान लो, या फिर इसको इन दोनों से रिलेट नहीं कर सकते। तो इन दोनों को तो मैं साथ में लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो एक तरफ डालते हैं प्रेजेंट, एक तरफ डालते हैं परफेक्ट। परफेक्ट, पहली बात है पहचान, पहचानेंगे कैसे कि ये है कि पार्टिसिपल से ही मुझे जोड़ना है। तो इसमें जो दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट जो होंगे सेम होंगे, फाइनाइट वर्ब जो होगी वो सेम नहीं होगी। अगर दोनों सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब सेम हो गए तो वो एक ही सेंटेंसेस ही हो जाएगा। तो फाइनाइट वर्ब नहीं सेम होगी, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तभी हम पार्टिसिपल से जोड़ पाएंगे। अब परफेक्ट की बात है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट सेम, फाइनाइट वर्ब सेम नहीं। अभी मैंने कहा जब फाइनाइट वर्ब सेम हो जाएगी तो सेंटेंस भी एक ही हो जाएगा। जब आप काम ही एक करेंगे तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं सेंटेंसेस? ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब सेम होनी चाहिए। अब बात आई इसमें अंतर क्या है, दोनों का आइडेंटिफाई सेम है, तो बात आई टाइम गैप की। तो इसमें टाइम गैप होता है, वो नहीं होता है।
इसमें गैप होगा तो वो होगा, ज़रूर होगा, नहीं तो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों भाई भाई हो जाएंगे, जुड़वा हो जाएंगे। ऐसे तो भाई तो हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। टाइम गैप नहीं होगा, टाइम गैप होगा। आ रहे हैं ना समझ में? अब टाइम गैप नहीं होना, होने होता क्या है, नहीं टाइम गैप नहीं होना, जैसे आप कोई काम करेंगे तो उसमें लगेगा कि हाँ टाइम गैप नहीं है, इसमें दोनों काम साथ में किए जा रहे हैं। टाइम गैप जिसमें होगा उसमें एक काम जो होगा वो ड्रॉप कर चुके होंगे, फिर दूसरा काम उठाएंगे। अच्छा आप बताइए, पढ़ते पढ़ते सो सकते हैं? मैंने पहले अपना काम कंप्लीट किया, फिर मैं सो गया, अलग अलग है, काम कंप्लीट करना फिर सोना, तो वैसे ही है। और जैसे मैंने एक शेर देखा मैं भाग गया, जैसे मैंने शेर देखा फिर भाग गया, जैसे ही देखा वैसे भागना स्टार्ट। बंदर देखा भाग गया, कुत्ता देखा भाग गया, तो ये दोनों काम सेम हो रहे हैं, जैसे मैंने देखा वैसे मैं भाग गया, ठीक है। लेकिन टाइम गैप नहीं है, क्योंकि कुत्ता कोई जैसे डेंजरस कुत्ता देखा, मैं खड़े होकर उसको देखूँगी थोड़ी ना, भागने का तो मन होगा ना, तो वैसे ही है। तो अब चलते हैं हाउ टू कंबाइन। तो कंबाइन कैसे करेंगे, तो चलते हैं कंबाइन। रूल्स, मुझे रूल्स अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन देखना पड़ता है। तो हाउ दो चीज़ लेके चल रहे हैं ना, तो दो सेंटेंसेस हो गए ऐसे ही। इसमें एक होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कौन सी, फाइनाइट, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट होंगे एक, और ये जो दोनों होंगे सेम होंगे, ये जो होंगे डी सेम होंगे, डिसेम, ठीक है, डिसिमिलर होंगे। तो ये बात समझ में आ रही होगी, मैंने हाउ टू में कराया है। तो इसको पहला जो आता है, तो ये फाइनाइट वर्ब होगी, इसका V1 लो प्लस ING लगाओ, ठीक है, V1 प्लस ING। इस फाइनाइट वर्ब को V1 प्लस ING में चेंज कर देंगे तो वो मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता ही है V1 प्लस ING। V1 प्लस ING कर दिया। अब यहाँ का ये जो सब्जेक्ट होगा ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ वाला जो होगा, दोनों सेम ही होंगे तो चाहे यहाँ से ना लेके यहाँ वाला मैं ले लूँ। फिर जो रेस्ट पार्ट, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट या फिर जैसे प्रेडिकेट या फिर कुछ हुआ, उसको ऐसे ही एज इट इज़ नोट करना है, फिर कॉमा लगाना है। जो सेकेंड सेंटेंसेस होगा वो एज इट इज़ नोट करना है, बस सिंपल सी बात है। वैसे अभी नहीं समझ में आएगा, अभी मैं सब एग्जाम्पल कराऊँगी, आ जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पे इज़ MR वाज वर आ गया। इज़ ये भी फाइनाइट वर्ब वर्ब की चेंज हो जाती है ना, प्लूरल के साथ आर लगता है या सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, तो ये भी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ अगर इज़ MR आ गया तो आप लगाएंगे बीइंग। बी की फॉर्म होती है इज़ MR, आप लोगों को पता ही होगा, बी की फॉर्म होती है इज़ MR, तो वही मैंने लिया है, बी की फर्स्ट फॉर्म ली, ING लगा दी, बाकी सब काम ऐसे ही करना है। तो अब बात आई एग्जाम्पल। अपने पे ही ले लेते हैं। आयशा, राइटिंग थोड़ी गंदी है बेटा की। आयशा अलोन, आई रैन अवे। फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने लिखाई थी, इसको भी ले ही लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने दिखाई थी, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। आई सब्जेक्ट सेम है, दिख रहा है सेम है। फाइनाइट वर्ब सेम नहीं होनी चाहिए, एक तरफ मैंने देखा एक तरफ भागी, काम तो अलग अलग हो रहा है, देखना है और भागने का, ठीक है, ये भी आ रहा है। टाइम गैप की बात आई, टाइम गैप आपको दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो परफेक्ट से बनाएंगे, नहीं दिख रहा है तो फिर तो एग्ज़ाम्पल करते हैं हम लोग। तो इसमें सब्जेक्ट सेम है, काम अलग अलग हो रहा है, तो इसको अब चलते हैं कंबाइन करते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया था, V1 प्लस ING। सा है सेकेंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, ING लगाना है, सी। रेस्ट पार्ट है अलायन, इसका कोई काम नहीं है, रेस्ट पार्ट है अलायन, सी अलायन, क्या लगाना है, कॉमा। सेकेंड सेट है एज इट इज़ नोट करना है, आई रन अवे। बस इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, और ये है ज़ीरन या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया।
तो अब लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। टर्न टू लेफ्ट यू विल फाइंड द कॉलेज। अब आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, टर्न टू लेफ़्ट। अच्छा, आप ये टर्न टू लेफ़्ट किससे कहेंगे? मुझसे कहेंगे। तुम अब कैसे कहेंगे टर्न टू लेफ़्ट? तुम बाएं मुड़ जाना। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंसेस है। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, और हिडन क्या होता है? यू। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यू टर्न टू लेफ़्ट यू विल फाइंड द स्कूल। यू सब्जेक्ट सेम हो गया। टर्न, फाइंड, वर्क अलग अलग है। अब इसको बनाते हैं। टर्न फर्स्ट फॉर्म ही है तो टर्निंग, रेस्ट पार्ट है टू लेफ़्ट, तो लेफ़्ट, फिर कॉमा, सेकेंड इज एज इट इज़ नोट, यू विल फाइंड द कॉलेज। सिंपल सा है यार, बन गया। अब ये तो समझ में आ गया। अब इसको चलते हैं, अब हम लोग ले चलते हैं प्रेजेंट की ओर। प्रेजेंट में क्या बताया था मैंने? टाइम गैप होगा, चाहे जो कर लो, टाइम गैप होगा तो होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग यूज़ करेंगे हैविंग प्लस वी थर्ड, हैविंग प्लस वी थर्ड। और अगर आई पैसिव वर्ब तो हैविंग बीन वी थर्ड। पैसिव वर्ब हम लोग जानते हैं कि जब इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव फॉर्म होती है। इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, वी थर्ड आए तो पैसिव। तो अब इसको ये तो हो गए। लेते हैं एग्जांपल। अब एग्जांपल में हम लोग छोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं। ही फिनिश्ड his work, he went home। ठीक है, अब देखते हैं। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट सेम है। फाइनाइट वर्ब डिसिमिलर होनी चाहिए। यहाँ फिनिश किया, यहाँ गया, सेम अलग अलग है। टाइम गैप की बात आई तो उसने अपना काम कंप्लीट किया, फिर वह घर जाएगा ना। काम कंप्लीट करते करते तो कोई घर जा नहीं सकता मेरे हिसाब से, आपके भी हिसाब से होगा। मैंने काम, मतलब कि उसने काम कंप्लीट किया, वह घर गया, टाइम गैप होगा ना कुछ तो होगा ही। चलिए अब देखते हैं बनाएंगे कैसे। यहाँ कोई पैसिव वर्ब दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है तो पहला वाला रूल फॉलो करेंगे, हैविंग। फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होती है, फिनिश्ड। रेस्ट पार्ट वैसे ही, हिज वर्क एज इट इज़ नोट करना है। जो ये सेकेंड सेंटेंसेस है, एज इट इज़ नोट, ही वेंट होम। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग करते थे वैसे ही इसमें करना है। बस इसमें हैविंग का यूज़ करना है, इसमें वी प्लस आईएनजी का यूज़ करना है, बस और कुछ भी नहीं है। अब इसका भी ले लेते हैं कोई सेकेंड। द बॉय वॉज बीटन, बॉय वॉज बीटन। और फिर ले लेते हैं द बॉय वेंट टू हिज मदर। अच्छा तो चलिए अब इसको देखते हैं। द बॉय, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद थर्ड फॉर्म, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म, वे थर्ड आई ना। अगर आपको यहाँ दिया होता द बॉय वॉज बीटन बाई द टीचर तो आप तो तुरंत जान जाते ये पैसिव है। नहीं दिया यहाँ पे, लेकिन वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो ये क्या है? पैसिव है। आई बात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेम है। यहाँ मारा गया है, यहाँ वो गया है। वर्क अलग अलग है। अब चलिए बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पैसिव वर्ब है। हैविंग बीन भी थर्ड बना लिए, हैविंग बीन, बीटन की थर्ड, ये बीटन थर्ड फॉर्म ही है तो बीटन उठा के रख दो ऐसे ही, क्यों माता बच्ची करना। यहाँ कोई रेस्ट पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कॉमा लगाओ। अगर अच्छा चलिए यहाँ लिखा होता है बाय द टीचर, रेस्ट पार्ट मेरा हो जाता है बाय द टीचर, उसे मैं वैसे ही नोट कर देती। सेकेंड पे आते हैं, एज इट इज़ नोट करना है। बॉय वेंट, रेस्ट पार्ट है, टू हिज
मदर। समझ में आ रहा है ना। द बॉय वॉज बीटन, तो यहाँ पैसिव है तो इसलिए मैंने बीन लगाया। अगर पैसिव नहीं होता तो नहीं लगाते। फिर कॉमा लगाया, जो सेकंड था वो उसको ऐसे ही एज इट इज़ कॉमा लगाने के बाद नोट कर देना है। अब मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगी, आप अपने मन से करेंगे। तो एक इसका लेते हैं होमवर्क के तौर पर। तो द मैजिशियन टुक पिटी मैंने कहा थोड़ा सा न दया on the mouse, he turned it into a cat। 2 हैं sentences। The magician took pity on the mouse, he turned it into a cat। अब इसमें आप ये नहीं कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो द म्यूजिशियन और ही है। म्यूजिशियन के लिए ही यूज़ हुआ है, क्योंकि म्यूजिशियन एक लड़का है, लड़के का प्रोनाउन ही हो सकता है। चलिए ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, चौथा। 2 एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आपको ये भी डिसाइड करना है इसको प्रेजेंट से बनाएंगे या फिर परफेक्ट से बनाएंगे। कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, इधर उधर मैं लिख ज़रूर हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है किसका है। ठीक है, तो आप लोग पहले टाइम गैप देखेंगे, फिर आप कमेंट में लिख के देखेंगे, मैं देखूँगी। तो ये वाला हम लोग होमवर्क में देते हैं। ये क्या है आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो अब बात आई सिकंदर की। आई मीन टू से पास्ट पार्टिसिपल हीरो ऑफ दिस रूल पार्टिसिपल। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट, और ये 2 सेंटेंसेस आप ही लोगों के लिए हैं। करना है, मुझे बताना है कि टाइम गैप है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन देना है। मैं कमेंट पढ़ूंगी, अगर सही हुआ आपको आ गया, नहीं हुआ तो फिर रिकैप करके देख लीजिएगा। चलिए फिर पास्ट पार्टिसिपल की तरफ चलते। तो इसका कोई काम है नहीं तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। पास्ट पार्टिसिपल डालते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसका जो इसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको। तो इसका जो इसमें भी होंगे 2 सेंटेंसेस होंगे ना। तो पहला तो होगा सब्जेक्ट फाइनाइट ऑब्जेक्ट, फिर भी सब्जेक्ट फाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये ऑब्जेक्ट होगा वही ये सब्जेक्ट होगा। जो यहाँ ऑब्जेक्ट मेरा दिया होगा वही यहाँ सब्जेक्ट के रूप में मुझे दिखाई पड़ेगा, तब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। जो यहाँ ऑब्जेक्ट होगा यहाँ सब्जेक्ट होगा। एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आता है हम लोगों को। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ही फाउंड हिज पेन, द पेन वॉज लॉस्ट। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। ही फाउंड हिज पेन क्या है, हिज क्या, पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या है, ये पेन सब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट किसकी आइडेंटिफाई होती है, पास्ट पार्टिसिपल की। इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट, ठीक है। वाज लॉस्ट। तो अब इसकी बात आई हाउ, इसको मैं बनाऊँगी कैसे। तो इसको बनाने के लिए मेरा सबसे अच्छा फंडा होता है जो यहाँ पे मुझे फाइनाइट वर्ड दिखे। फाइनाइट क्या, ये जो मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट दिखे उसको मैं पहले सेंटेंस का एडजेक्टिव बना दूँ, पहले सेंटेंस का एडजेक्टिव बना दूँ। अब एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव को इजाज़त है सिर्फ नाउन के पहले आने की।
एग्जेक्टिव क्या बनता, नाउन, ठीक है। तो इसको एग्जेक्टिव बनाना है, नाउन के पहले रख दो। तो इसको एग्जेक्टिव बनाना रहता है, जैसे ही फाउंड हिज, नाउन क्या है, पेन है, पेन। और एग्जेक्टिव मुझे इसको बनाना है, नाउन के पहले रख सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉस्ट के पहले रख देंगे तो ये एग्जेक्टिव का वर्क करने लगेगा। तो ये सिंपल सेंटेंसेस कितना आसान। ही फाउंड हिज लॉस्ट पेन, उसने अपना खोया हुआ पेन पा लिया। 2 सेंटेंस एक सेंटेंस में, काम खत्म। अब सेकेंड एग्जाम्पल, और अब थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। अब यहाँ तो बात आई मुझे एक ही था, मैंने चुपचाप यहाँ सेट कर दिया, क्या था, एक ही था। अगर ये बारात लेके आ जाए, बारात लेने का मतलब बहुत सारे वर्ड्स आ जाएं साथ में, जैसे ये देखिए, आई सॉ अ मैन, ही वॉज कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैन ऑब्जेक्ट है भाई, इसके लिए प्रोनाउन ही यूज़ होगा, सब्जेक्ट है इसका, आइडेंटिफाई हो गया, इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई हो गया। बट यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं वर्क के बाद कितने सारे वर्ड आ रहे हैं, इसको एग्जेक्टिव बनाना मुश्किल है क्योंकि बारात के साथ आया। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर बारात के साथ आया है तो आप क्या करते हैं, घर में तो रखेंगे नहीं, उसे बाहर भगा देंगे, भाई इतनी जगह नहीं है मेरे घर में, कहेंगे ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई शा अ मैन, आई शा अ मैन। अब जैसे अकलौता आता है, मतलब कि छोटा मोटा आता है, जैसे एक इंसान आता है उसको मैं मैन के आगे रख देती, काम ख़त्म। इतनी बारात लेके आ गया तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ बाहर, घर के बाहर हटाओ, कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ। समझ में आ रहा है ना। और जैसे अकेला आता, जैसे यहाँ पे लॉस्ट कहाँ गया, यहाँ जो लॉस्ट था ये अकेला था, मैंने चुपचाप इसको अपने घर में रख लिया। यहाँ कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ, यहाँ अपने लिए है नहीं जगह, ये भी आ रहे हैं तो इनको बाहर भगाओ। आयशा मैन कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ, सिंपल सी बात है। बारात के साथ आएगा तो भाई बाहर जाएगा तो, ठीक है। अब चलिए, अब बात आई, कोई बात नहीं, अब इतना ही है इसमें, तो होमवर्क इसका भी दे देते हैं। होमवर्क की बात आई तो होमवर्क देते हैं। तो आई फाउंड माई क्लॉथ, क्लॉथ वॉज ब्यूटीफुल। चौथा भी दे देते हैं, he saw a girl, she is very sweet। तो ये है होमवर्क, इसको करिए और फिर आप मिलते हैं अगले रोल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जल्दी मिलेंगे हम लोग। और ये 4 दिए हैं, चारों आपको करके दिखाना है, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर मुझे लिख के बताना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।